हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ठीक है, आज का इस क्लास में हम 12th क्लास केमिस्ट्री जो है उसमें कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है उसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर जो भी है आप लोग पूरा देखिएगा ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड या 12th क्लास केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, या तो 12th का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम के बाद आपका कोई कंपटीशन वाला एग्जाम हो, तो इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है और बहुत ही बेहतर होने वाला है आज का क्लास आप लोग का। तो इस क्लास को कंप्लीट देखने के बाद इससे जो फायदा है, इससे जो भी एग्जाम रिलेटेड एग्जाम है उसमें आपका मार्क्स बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका समय पर आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए ध्यान दोगे, ये 12th क्लास केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम इन K3Cr C2O4 और कंप्लीट में 3 लगा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर में कोऑर्डिनेशन नंबर फिर क्रोमियम का ही निकालना है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो +3 होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो बी हो जाएगा। 3 में निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। 4 में करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द हेक्साइमिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4 का ए। इसके बाद 5 है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na3Cr C2O4 का कंप्लीट 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 यानी डी नंबर। 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो ये NiCl4 2- जो है जिसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। इसके बाद 7 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Ni इन NiCO4 इज, उसका क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। 8 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Fe इन K4FeCN6, तो उसका +2 हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा। इसके बाद 9 में K3FeCN6 में क्या करना है, पता लगाना है ये डबल साल्ट है या एसिटिक साल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कॉमन साल्ट है। तो आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े ही होंगे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाता है, यानी बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर है द कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 ही है हमारा, ध्यान दोगे। 6 में भी तो हमारा NaCl का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल था, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, 9 को नहीं करना है, 10 को नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस है जिसे ऑक्सीडेशन नंबर जो फाइंड करने हैं, खासतौर पर जो आ रहा है एग्जाम में, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने आप लोग का एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, या तो फाइनल एग्जाम हो, या तो कोई कंपटीशन वाला एग्जाम हो इससे रिलेटेड। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। ध्यान दोगे, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या था इसमें, तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था इसमें सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था K3 Cr C2O4 3, ये था। तो इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है, तो इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का एक छोटा सा वीडियो हम अपलोड करके रखे हुए हैं, उसको एक बार आप लोग जरूर देखोगे ताकि यहां पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वहां ध्यान दोगे, उसमें दिखाया गया होगा आप लोग को C2O4 का जो चार्ज होता है, उस C2O4 का चार्ज, ध्यान दोगे C2O4 का चार्ज जो होता है सो -2 होता है। ठीक है, क्या होता है इसके ऊपर चार्ज, -2 होता है। तो 11th क्लास में ऐसे आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने फाइंड किए होंगे। और पोटासियम का जो होता है, पोटासियम का +1 होता है। ठीक है,
तो पोटासियम का जब मेरा +1 है तो यहाँ पर 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू +1, ठीक है, 3 इंटू +1। हमें किसका निकालना है, क्रोमियम का। क्रोमियम का हम x मान लेते हैं प्लस, और इसका चार्ज कितना होता है तो -2 होता है, और यहाँ 3 क्रोमियम है तो क्या आ जाएगा 3 इंटू -2 आ जाएगा। और इस कंप्लीट में यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3 + x - 6 = 0, यानी x - 3 = 0, यानी x = +3 आएगा। सॉरी, थोड़ा सा हम इसमें हो सकता है उसमें फर्स्ट में बता दिए थे, डी नंबर बता दिए थे, आंसर इसका बता दिए हैं +6 बता दिए, +6 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है इसका आंसर +3 आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 कहाँ पर है, ए में, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर ए होगा, यानी इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन था, दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्रोमियम है, फिर H2O में होल 4 है और Cl2 है, और बाहर में इसमें एक प्लस लगा हुआ है, ये है, ठीक है। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सेम उसी प्रकार से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम x मान लेते हैं। अब H2O ये तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तो इसमें H2O का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, और 4 H2O है तो क्या हो जाएगा 4 × 0 हो जाएगा, प्लस क्लोरीन कितना है 2 है, और क्लोरीन का होता है -1, तो आ जाएगा 2 × -1, ठीक है। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, x + 0 - 2 = 1, यानी x = 1 + 2 यानी +3 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा +3, ठीक है। अब इसके बाद थ्री नंबर में है K4 NiCN4। इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो ध्यान दोगे Cn का जो चार्ज होता है -1 होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहां पढ़ा है उसमें सब में ऊपर में चार्ज लिखा हुआ है, एक बार जरूर देखोगे वो लेक्चर को। यहाँ पोटासियम का +1 होता है तो कितना हो जाएगा 4 × +1, ठीक है। और निकेल को हम x मान लेते हैं +4, और Cn का -1, और बाहर कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 + x - 4 = 0 आ गया, ठीक है। तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, यानी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या आ रहा है तो 0 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर है आज जो बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में देखते हैं। 5 में है Na3 क्रोमियम C2O4 और यहां 3, ध्यान दोगे तो अगर ध्यान दोगे यहां पर ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, ये सेम है दोनों, बस अंतर क्या है, यहाँ पर K3 था और यहाँ पर Na3 है, क्योंकि ये भी मेरा और ये सोडियम दोनों को दोनों मेरा फर्स्ट ग्रुप में आता है, ठीक है। दोनों को दोनों अल्कली मेटल है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, तो बाकी सब कुछ तो सेम है। यानी जैसे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया था, यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा तो 3 नंबर आ जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है एक, इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान दोगे इसमें ये जो CO जो है CO ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ये क्या है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सो न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। निकेल का हम x मान लेते हैं, यह 4 CO है तो 4 × 0 हो जाएगा, ऊपर में कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है तो 0 हो जाएगा, यानी x = 0, यानी इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया है तो 0 आया है। 8 नंबर है
K4 FeCN6 ये है। तो इसमें जब हमें इसका निकालना है तो सेम वैसे ही निकालोगे। पोटासियम 4 ठो है तो 4 इंटू +1 हो जाएगा। Fe का +x ले लेंगे, फिर 6 ले लेंगे और Cl का -1 होता है इक्वल टू 0। तो 4 + x - 6 इक्वल टू 0, यानी x - 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू +2। x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ? +2 आ गया। यानी इसका क्या हो जाएगा? तो A नंबर हो जाएगा। तो ये था हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर का एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा क्लास, छोटा सा लेक्चर, जिसमें बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं। और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ के किसी भी एग्जाम में अपियर होगे तो बेहतर रिजल्ट हो सकता है आप लोग का। तो चलिए, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करते हैं, और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं और अगर अच्छा लगा हो, इस चैनल में बने रहना चाहते हैं आप लोग, तो सब्सक्राइब करने की जरूरत है। अदरवाइज, क्योंकि अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अपने आप करोगे। चलिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।